तो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और रिजोल्यूशन विथ यूनिट वेक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का प्रोडक्ट कैसा होता है, और फिर पहले जैसा ही कि ये अलजेब्रा रूल को फॉलो नहीं करता है। तो अगर मान लीजिए हम अगर लिखेंगे 2 into 3 और अगर वेक्टर है तो 2 into 3 6 नहीं होगा नेसेसरीली, ठीक है। तो वेक्टर्स में हम लोग देखते हैं किस तरह का टाइप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम जैसे पढ़े कि ए और बी अगर दो वेक्टर है तो ए और बी के रिजल्टेंट को हम आर कहते हैं। तो आर खुद एक वेक्टर था, तो दो फोर्स अगर मिल के काम करेगा तो तीसरा रिजल्टेंट फोर्स ही होगा वेक्टर। उसी तरह हम लोग वेक्टर को घटाए, इसको पढ़ाएंगे रिलेटिव मोशन में। कार चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, ट्रेन में अगर ऑब्जर्वर है तो ट्रेन के वेलोसिटी को घटाते हैं, तब पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार। तो वो खुद एक वेलोसिटी होगा, फिर एक वेक्टर होगा। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाएंगे तो फिर वेलोसिटी ही मिलेगा, वो फिर एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, ठीक। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज अ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज अ वेक्टर। फाइन। प्रोडक्ट में देखिए दो तरह का प्रोडक्ट, एक जैसे आप पढ़े हैं 9th में वर्क डन। वर्क डन जो है वो स्केलर होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। वर्क डन जो है वो दो वेक्टर का प्रोडक्ट है, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क डन कहते हैं, ये स्केलर होता है एक। तो एक प्रोडक्ट जो है वो स्केलर होता है। एक और प्रोडक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत सारा ऐसा, जैसे रोटेशनल में पढ़ेंगे हम लोग, टॉर्क कहते हैं इसको। किसी चीज को चलाता है तो फोर्स होता है, और किसी चीज को घुमाता है, रोटेट करता है तो टॉर्क होता है। तो टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और टॉर्क जो है वो फिर दो वेक्टर का प्रोडक्ट है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और एक फोर्स वेक्टर है, इसका प्रोडक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। लेकिन एक बार प्रोडक्ट जो है वो स्केलर दे रहा है, और एक बार प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर दे रहा है। टॉर्क में डायरेक्शन होता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो नेसेसरीली एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर होता है। प्रोडक्ट में दो तरह का प्रोडक्ट कहेंगे। ये प्रोडक्ट कभी स्केलर होता है, उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, या और कभी ये वेक्टर होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम देख रहे हैं कि वेक्टर स्केलर, तो दो तरह का वेक्टर डिफाइन करते हैं। एक कहते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा कहते हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो जैसे एक अगर हम देखें तो एक यहाँ पर होगा स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, एक होगा वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। ये दो तरह का प्रोडक्ट है। देखिए, तो एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे पहला है डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। वी डिफाइन, जैसे दो वेक्टर है ए और बी, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं ए बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, तीनों स्केलर है। तो अगर हम देखें यहाँ पर डॉट होगा, ये अगर हम देखें तो यहाँ डॉट होता है, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ डॉट होगा। तो ए डॉट बी कहते हैं इसको, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। एक और चीज समझिए कि अगर हम ये लिखते हैं वी डिफाइन, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अननोन है, एक नया नाम है, और इसको हम पहली बार पढ़ रहे हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है, नाम है। जैसे आप वर्क डन को डिफाइन करते हैं एफ डॉट एस। तो मान लीजिए एफ एक कुली है, सामान उठा रहा है, वो एक नॉर्मल फोर्स लगाता है ऊपर और चलता है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। तो जब बोझा उठाता है वो, तो बोझा उठाते समय नॉर्मल लगा रहा है और जा रहा है हॉरिजेंटल।
तो फिजिक्स के हिसाब से एफ डॉट एस कहेगा एफ इंटू एस इंटू कॉस 90, नहीं एफ ऊपर लगाएगा और एस इधर लगाएगा तो 0। तो फिजिक्स कहेगा कि बक्सा उठाते समय और ले जाते समय, मैंने बक्सा उठाकर जब तुम ले जा रहे हो तो कोई काम नहीं करते हो, वो साइंस का डेफिनेशन है। पुलिस झगड़ा हो जाएगा, कहेगा हमको पैसा दीजिए, ठीक है हम काम किया। साइंस उसी को काम डिफाइन करता है जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे सामान को अगर ऊपर उठाएगा कुली, तो आप पढ़े होंगे 9th में mgh कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो सामान को अगर ऊपर उठाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही करेगा, फोर्स भी ऊपर ही लगाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट में होगा फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट गुना cos 0, पॉजिटिव वर्क करेगा। तो उठाएगा तो पॉजिटिव वर्क करेगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, और गिराएगा अगर तो निगेटिव वर्क करेगा, एनर्जी घट जाएगा। तो साइंस उसके हिसाब से इसको डिफाइन करता है। आगे के चैप्टर्स के लिए भी समझ लीजिए कि अगर हम कभी लिखेंगे वी डिफाइन, इसका मतलब आप इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग पहली बार कर रहे हैं। जैसे आपको कहेगा, मान लीजिए आपको कहेगा कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर p/h, ये है। इसके पहले हम लोग लिखते हैं वी डिफाइन, हाँ वी डिफाइन, साइन थीटा बराबर p/h। इसको कहेगा प्रूव करिए, तो प्रूव नहीं कर सकते आप, क्योंकि डेफिनेशन है। साइन थीटा को पहली बार जब आप पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप इसी तरह से पढ़े थे इसको p/h, तरह से पढ़े थे इसको आप p/h। कहेगा प्रूव करिए, ठीक है, कहेगा प्रूव करिए, तो हम यहां लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे साइन थीटा। इसके बाद क्या लिखेंगे p/h, ठीक है, हो गया प्रूफ। तब कहेगा ये क्या बात हुआ, जो लिखा हुआ है उसी को आप फिर से लिख दिए, वही लिख ही सकते हैं हम उसको। पहली बार साइन थीटा को ऐसे ही पढ़े हैं p/h, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर कभी भी डेफिनेशन आता है वी डिफाइन, तो आप समझिए इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर a डॉट बी, राइट हैंड साइड बराबर लिख देंगे IB cos थीटा, यही लिखेंगे ही हम लोग, ठीक है। तो समझिए कि हम अगर लिखना चाहें डेफिनेशन, तो लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज डिफाइंड एज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, which is equal to magnitude of a into magnitude of b into cos theta। ये सिंपल है। ये चूंकि स्केलर है तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगला जब पढ़ाएंगे आपको वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स है। इसमें देखिए क्या क्या पूछता है। एक तो आपको अगर डेफिनेशन पूछेगा कि a डॉट बी को आप डिफाइन करिए, मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो आप a डॉट बी देख रहे हैं, ये आप जो a डॉट बी यहां देख रहे हैं, देखिए जैसे a वेक्टर है, ऐसे लिखते हैं a डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। ये है डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन। तो आप लिखिए पेन से, हाँ लिखिए। कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, धीरे धीरे लिखिएगा, स्पीड कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप जैसे हमको पूछेगा 11th में डिफाइन a डॉट बी, ठीक, तो हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b। आप लिखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b, एरो साइन दे दीजिएगा वेक्टर पर, इज डिफाइंड एज ए स्केलर क्वांटिटी,
ए स्केलर क्वांटिटी, कॉमा कॉमा हुज, ये है हुज मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, हम लिखा रहे, लिखिए, गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स, ये हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स विथ कोसाइन ऑफ, कोसाइन ऐसे लिखते हैं, कॉस का पूरा फॉर्म है कोसाइन, विथ कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम, हो गया, बिटवीन देम। ये हुआ डेफिनेशन। मान लीजिए कभी 11th में पूछता है, देख के बना सकते हैं हम, तो हम रिपीट कर दें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी whose magnitude is the product of magnitudes of vectors, हो गया मैग्नीट्यूड, with cosine of angle theta between them, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया डॉट प्रोडक्ट का, ये कर दिया हम लोग। क्या पूछता है, एक तो डेफिनेशन पूछता है, लिखा है, दूसरा पूछता है प्रॉपर्टीज इसका। तो डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज, एक आप अलजेब्रा में पढ़ते थे कम्यूटेटिव लॉ, 2 + 3 = 3 + 2, कम्यूट मतलब अदला बदली करना, एक्सचेंज करना। तो जैसे पहला है इसका प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए, काहे नहीं होगा, ए डॉट बी होगा ए बी कॉस थीटा, अब बी डॉट ए होगा बी ए कॉस थीटा, सो व्हाट, इक्वल होता है। तो डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक ये पढ़ते हैं अलजेब्रा में आप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बॉडमास जैसा। तो ए डॉट बी प्लस सी सब वेक्टर है, सब पर हम एरो साइन लगाना चाहिए, या समझिए बोल्ड लेटर बने वेक्टर होता है, ये बोल्ड लेटर है। तो ए डॉट बी प्लस सी अगर है तो इसका मतलब होता है ए से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ए को बी पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट दिए पहले बी पर, अब प्लस करके फिर सी पर, ये हो गया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तीसरा इसमें पूछता है इन टर्म्स ऑफ आई जे के, आपको याद है ये आई जे के, ये था हम लोग का आई कैप, उसी तरह जे कैप, उसी तरह के कैप, आई जे के, ये यूनिट वेक्टर था। आई था एक्स के का यूनिट वेक्टर, जे था वाई का यूनिट वेक्टर, और के था जेड का यूनिट वेक्टर। तो इन टर्म्स ऑफ आई जे के अगर लिखें, हाँ, तो जैसे आई डॉट आई हम किए, आई डॉट आई, डेफिनेशन से लिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर आई, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर आई, और आई के बीच में कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई टू कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, ये तो यूनिट वेक्टर है 1 होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या 1 1 1 1, तो आई डॉट आई 1 होता है। उसी तरह जे डॉट जे भी 1 होगा, के डॉट के भी 1 होगा, एक तो ये याद रखिए। अच्छा, अगर आई को जे के साथ डॉट करा दें, सब 90 डिग्री पर है, क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1, कॉस 90 कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो आई डॉट जे 90 डिग्री है, 0। उसी तरह जे डॉट के भी 90 डिग्री 0, के डॉट आई भी 0। अब देखिए, जैसे आपको कहेगा डॉट प्रोडक्ट
ए डॉट बी, ये सब वेक्टर है, ए पर वेक्टर साइन, बी पर वेक्टर साइन। तो ए डॉट बी अगर हम लिखें तो ए मान लीजिए टेढ़ा वेक्टर है, हवा में एक टेढ़ा वेक्टर थ्री डायमेंशनल, उसी तरह बी भी हवा में एक टेढ़ा वेक्टर है थ्री डायमेंशनल। तो ए को कर दिए कंपोनेंट्स के टर्म में ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, उसी तरह बी को कर दिए कंपोनेंट्स के टर्म में बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक, क्या पढ़े कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक, ब्रैकेट तोड़ेंगे जैसे अलजेब्रा में तोड़ते थे, तो ए एक्स आई को बांटेंगे तीनों पर, क्या होगा ए एक्स इंटू बी एक्स। ध्यान दीजिए ए एक्स आई मान लीजिए होगा 2i, ये होगा मान लीजिए 3i, तो 2i डॉट 3i क्या होगा जी 2 इंटू 3 यानी 6, i डॉट i क्या पढ़े थे 1 होता है। देखिए तो क्या हुआ ए एक्स माने 2, बी एक्स माने 3 मान लीजिए, कांस्टेंट पहले लिख दिया, तो ए एक्स इंटू बी एक्स, आई डॉट आई हो गया 1 1। अच्छा देखिए उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखिए आई डॉट जे 0 हो गया, नहीं लिखा गया ये। तीसरा टर्म देखिए आई डॉट के 0 हो गया। तो ए एक्स आई के साथ केवल बी एक्स आई बचेगा। अगर हम देखें तो इसके साथ खाली ये बचेगा, बाकी सब 0। तो क्या लिखाएगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, खत्म हो गया एक्स काम। अब ए वाई देखिए, ए वाई के साथ जब कोड़ी करिएगा तो जे डॉट आई खत्म हो जाएगा 0, जे डॉट जे बचेगा 1। तो क्या हुआ ए वाई बी वाई जे डॉट जे हो गया, बाकी 0। के वाला जब थर्ड देखिएगा तो के वाला बचेगा, क्या लिखेंगे जी ए जेड बी जेड के डॉट के, तो के डॉट के हो गया 1। अब देखिए तो ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। आपको एक चीज बताया कि ऐसे घेर दिए अगर हम, तो ये फॉर्मूला है, आप इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में इतना चीज पूछता है। तो पहला चीज क्या समझे कि डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक, और ये 3 प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। एक ये समझे कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होता है। तो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, और डिसिमिलर कर दें तब आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, ये सब आपस में लंब है 90 डिग्री, तो सब 0 होता है। और उसके हिसाब से ये 2 टेढ़ा का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लिए। जैसे वर्क डन निकालना है किसी बॉक्स पर, तो एक टेढ़ा फोर्स लगाए हवा में 2i प्लस 3j प्लस 7k, अब बक्सा चलेगा इधर कहीं हवा में, उसका एक अलग होगा, तो कहेगा वर्क डन निकालिए। तो इस तरह से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। हम आपको पढ़ाएंगे लेटर पोर्शन में कि डॉट प्रोडक्ट को और कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। जैसे एक आपको बताया कि हम लोग वर्क डन में इसको यूज करेंगे निकालने में, टेढ़ा है। हाँ, तो जैसे हम आपको बता रहे थे कि ए क्रॉस बी में राइट हैंड थंब रूल में जैसे लिखे हम लोग कि राइट हैंड के थंब को अलग कर लीजिए, अब 4 फिंगर्स को अलग कर लीजिए, इसको ऐसे खोल के रखना है पूरा 90 डिग्री पर। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि ए वेक्टर के तरफ चारों फिंगर रखिए, अब बी के तरफ मोड़िए। अगर ए के तरफ चारों फिंगर रखिए और बी के तरफ मोड़िएगा तो थंब का डायरेक्शन देगा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन या नॉर्मल यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल्स क्या है, कहाँ पर यूज करते हैं। जैसे आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़े थे, ये 10th में पढ़े आप, अब उसका जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसमें याद रखना होता है।
ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मोशन है, और फिर 3 उंगली इधर है, 3 और है। ये याद करने के बदले सबसे अच्छा राइट हैंड थंब रूल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप देखिएगा कि इसका मैक्सिमम जगह यूज है राइट हैंड थंब रूल का, लेफ्ट हैंड से कोई रूल नहीं है। ये था इस टॉपिक पर इंट्रोडक्टरी डिस्कशन। आगे के लेक्चर्स और सवाल को देखने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं या सक्सेस फिजिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आगे के लेक्चर्स को देखने से आपको आईआईटी जेईई मेन एडवांस या नीट मेडिकल्स में काफ़ी मदद मिलेगी, और जो लेक्चर्स हम लोग ले रहे हैं उससे ऑलमोस्ट मोर देन 90% न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आता है। जो सवाल हम आपको पढ़ाएंगे उसमें एचसी वर्मा, इरोडोव, रेसनिक सबका मिला हुआ सवाल रहेगा, और केवल सिलेक्टेड सवाल रहेगा जिस तरह का पूछता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं होगा बट सभी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं। उसमें मेरा खुद का न्यूमेरिकल है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे।